हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का हमारा यह तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग पर। जी हाँ दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम शब्दों से जुड़े हुए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और आज हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत राइटर पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस का राइटर डिफ़ॉल्ट रूप में अब ट्रिपल सी के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है और अब जो है केवल इसी से प्रश्न बन रहे हैं। ये जून 2019 के नए सिलेबस के आधार पर यह वीडियो हमारा है, तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में 50 प्रश्न कवर करूंगा और अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे तो आपको 100+ प्रश्न बहुत आसान से तैयार हो जाएंगे और ट्रिपल सी में आपके 10 से 15 नंबर बिल्कुल ही फिक्स हो जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो सबसे पहला लाइनर है वो है लिब्रे ऑफिस को पहली बार 28 सितंबर 2010 को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा OpenOffice.org 3.3 बीटा संस्करण पर आधारित बीटा संस्करण के रूप में रिलीज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहला वर्जन था वो बीटा संस्करण के रूप में रिलीज किया गया था। आपको पता होगा कि जब भी कोई नया वर्जन रिलीज किया जाता है तो सबसे पहले उसका बीटा वर्जन रिलीज किया जाता है और जब वह पूरी तरह से सफल हो जाता है तब उसको वर्जन में अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका बीटा वर्जन रिलीज किया गया था 28 सितंबर 2010 को। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस का पहला स्थिर वर्जन यानी संस्करण 25 जनवरी 2011 को जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि 28 सितंबर 2010 को इसका पहला बीटा वर्जन आया था और साथ ही साथ 25 जनवरी 2011 को इसका पहला स्टेबल वर्जन जो है वो आ चुका था और लिब्रे ऑफिस को बनाने का काम किया है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने। ये सभी के सभी प्रश्न लिब्रे ऑफिस से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर हम किसी भी ओएस का मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, मैक, इन पर हम आसानी से चला सकते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम केवल विंडोज़ ओएस पे चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये जो हमारा लिब्रे ऑफिस है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आते हैं वो केवल और केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर 4 दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस को ओपन करते ही आपको एक विंडो दिखाई देगा जो लिब्रे ऑफिस के 6 मुख्य एप्लीकेशंस को शो करता है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में मुख्य रूप से 6 एप्लीकेशन होते हैं और ये 6 एप्लीकेशन जब भी आप लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, इसके अलावा मैथ और ड्रॉ, ये 6 जो है आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नंबर यहाँ पर 5 देखिए दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस को प्रारंभ में ओरेकल की सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा खरीदने के बाद एक ग्रुप ने, जो कि बागी हो चुका था, जो कि इन लिब्रे ऑफिस के सन माइक्रो सिस्टम से जब खरीद लिया गया तो ये ग्रुप संतुष्ट नहीं था और उसने द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का गठन किया और वही ग्रुप जो है बाद में चल करके लिब्रे ऑफिस को बनाने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, ओरेकल की जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है उसने लिब्रे ऑफिस को शुरू में ख़रीदने की कोशिश की, जिससे कि एक ग्रुप जो है पूरी तरह असंतुष्ट हुआ और उसने द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का गठन किया और बाद में यही कंपनी जो है आगे चल करके लिब्रे ऑफिस को बनाने का काम किया।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को हम राइटर कहते हैं, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होता है उसमें उसका नाम MS वर्ड है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम कैल्क के नाम से जानते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में इसे MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 8 दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, उसी तरह के प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को लिब्रे ऑफिस में हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में डाटाबेस जो प्रोग्राम होता है उसे बेस के नाम से जाना जाता है, और ये चारों प्रोग्राम जो हैं वो लिब्रे ऑफिस में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग केवल और केवल राइटर के क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं अभी रिसेंटली जो भी परीक्षाएं CCC पे हो रही हैं या जो नवंबर में परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि लिब्रे ऑफिस में जितने भी प्रश्न नाइलेट बनाएगा उन्हें आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस एक फ्री शूट सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इसे आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाना चाहते हैं तो आपको परचेस करने की ज़रूरत होती है, जबकि लिब्रे ऑफिस एक फ्री सूट सॉफ्टवेयर होता है और इसे आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस एक पोर्टेबल वर्जन है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस एक पोर्टेबल वर्जन है और आप चाहे तो इसे फ्लैश ड्राइव के माध्यम से भी चला सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आपसे डिस्कस किया था कि फ्लैश ड्राइव को ही हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, जिसको USB थंब ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जी हाँ दोस्तों, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इसे परचेस करने की आवश्यकता नहीं होती, और इसे अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चलाते हैं तो आपको वहाँ रन के डायलॉग बॉक्स में इसका कोड नेम S राइटर टाइप करके और आसानी से आप इसे ओपन कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर का कोड नेम S राइटर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही स्पेशल जो है लाइनर मिल जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है कई तरह से बनाए जा सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो में भी रूलर जो होता है वो पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर के नाम से और पेज के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में वर्टिकल रूलर के रूप में दिखाई देता है। साथ ही साथ इस हॉरिजॉन्टल रूलर पर आपको मार्जिन, इंडेंट और टैब की सेटिंग भी आपको दिखाई देती है। आप यहां से चाहें तो इंडेंट की सेटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ वर्ड रैपिंग की सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये सब के सब हॉरिजॉन्टल रूलर पर मिल जाते हैं। एक खास बात आपको और बता दें कि यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल रूलर जो है वो शो होता है, वर्टिकल रूलर आपको शो कराना पड़ता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर पर आपको मार्जिन, इंडेंट और टैब की सेटिंग के साथ साथ वर्ड रैपिंग की सेटिंग मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नंबर 14 दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम यानी मिनिमम जूमिंग जो होता है वो 20% होता है, जबकि मैक्सिमम जूमिंग जो होता है वो 600% होता है। अगर मैं MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड में मिनिमम जूमिंग 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। यहाँ पर जूमिंग की मामले में आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो वर्ड को पीछे कर देता है। आगे बढ़ते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .odt। ODT का पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल टेक्स्ट। यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट फाइल टेक्स्ट जो है ODT का पूरा नाम है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 16 लिब्रे ऑफिस राइटर में
आपको ऑटो सेव और ऑटो रिकवरी ऑप्शन भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही स्पेशल है। आप तब जब सिस्टम पर काम करते हो और अचानक अगर पावर आपका कट हो जाता है तो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑटो सेव और ऑटो रिकवरी ऑप्शन, और इनकी सहायता से पावर कट होने के बावजूद भी आप अपनी फाइल को सेव पा सकते हैं। ऑटो सेव और ऑटो रिकवरी जो है आप चाहे तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। ये आप चाहे तो मिनिमम 1 मिनट के अंतर्गत इसे सेव कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम सेट करने के लिए 60 मिनट्स की आपको आवश्यकता होती है। यानी कि आप अधिकतम 60 मिनट तक के वर्क को यहाँ पर ऑटो सेव के तौर पे सेव कर सकते हैं, और चाहे तो डॉक्यूमेंट की रिकवरी भी आप यहाँ से पा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको MS वर्ड के भी अंतर्गत मिल जाती है, जबकि लिब्रे ऑफिस में भी ये सारी सुविधा आपको मिल जाती है। अगला जो प्रश्न है ये अभी अभी जो है नवंबर में होने वाली CCC की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन की स्पेसिंग होती है वो 1 होती है, जबकि अगर MS वर्ड की बात की जाए तो MS वर्ड में जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.15 होता है। लाइन स्पेसिंग की बात करें तो 1, 1.15, 2 और 3 इस तरह से लाइन स्पेसिंग होता है। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, और आप यहाँ चाहें तो इनकी दूरी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का साइज जो होता है वो 2 होता है, यानी कि सबसे कम आप फॉन्ट की साइज 1 रख सकते हैं, जबकि अधिकतम फॉन्ट का साइज 999.9 पॉइंट्स होता है। तो ये बहुत ही स्पेशल है। अधिकतम आप चाहें तो 999.9 पॉइंट आप रख सकते हैं, जबकि मिनिमम इसका फॉन्ट साइज 2 होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइटर में टेम्पलेट का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो .ott होता है। अगर आप टेम्पलेट के थ्रू फाइल बनाना चाहते हैं तो उस समय उसका एक्सटेंशन .ott हो जाएगा, और OTT का पूरा नाम है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल टेक्स्ट टेम्पलेट। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंशन नेम के बारे में अगर आपको बताएं तो किसी भी फाइल का यह पहचान नाम होता है, जिससे हम यह पहचानते हैं कि यह फाइल किस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई गई है। नंबर 20 जो है वो बहुत ही VIP टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर बात हो रही है PDF की। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। PDF जो जितनी भी फाइलें होती हैं, शुरू में तो इसे एडोब ने बनाया था, लेकिन अब यह एक मानक के तौर पे जाना जाता है, और इसे मेंटेन करने के लिए ISO को निर्धारित किया गया है। ISO का यहाँ पर पूरा नाम दिया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ से आप चाहें तो आसानी के साथ इस ऑप्शन को याद रख सकते हैं, और यह जो इस समय ISO संस्था है, यह PDF फाइल को मेंटेन रखने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है, राइटर में हम MS वर्ड के एक्सटेंशन .doc एक्सटेंशन के भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है, और ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर लाइनर मिल जा रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा कि अगर आप चाहें तो राइटर में MS वर्ड के अंतर्गत जो एक्सटेंशन यूज़ होता है उस फॉर्मेट में भी आप यहाँ पर राइटर के अंतर्गत सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम जो होता है वो अनटाइटल 1 होता है, और यहाँ पर मेन्यू की संख्या कुल आपको 11 मिल जाती है। अनटाइटल 1 यहाँ पर फाइल का नाम, और साथ ही साथ मेन्यू की संख्या कुल टोटल 11 होती है। अगला नंबर जो है वो बहुत ही स्पेशल है, कई बार ये परीक्षा में CCC के रिपीट हुआ है, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि राइटर में माउस डबल क्लिक से, यानी कि अगर आप माउस का डबल क्लिक राइटर में करते हैं तो आपका वर्ड सेलेक्शन हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी शब्द पर माउस का 2 बार क्लिक करते हैं तो वो शब्द सेलेक्ट हो जाता है, जबकि अगर आप ट्रिपल क्लिक कर देते हैं, जैसे देखिए इस लाइन पर हम ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही स्पेशल है ये। हालांकि मैं MS वर्ड के अंतर्गत ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप राइटर के अंतर्गत भी ये काम करेंगे तो बड़े ही आराम से हो जाएगा। राइटर के अंतर्गत माउस से डबल क्लिक करने पर वर्ड सेलेक्शन, जबकि ट्रिपल क्लिक करने पर पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है।
नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो चुका है। तो इसको बता देते हैं हम कि राइटर में रूलर को लाने और छिपाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि राइटर के अंतर्गत कई सारे शॉर्टकट्स भी पूछे जाते हैं, तो आप शॉर्टकट्स पर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। और राइटर के अंतर्गत अगर आप रूलर को छुपाना और लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट आर का यूज़ करना पड़ेगा। रूलर जो होता है यह दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। रूलर जो होता है वो लिखे जाने वाले टेक्स्ट की दूरी का निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर यहाँ पर 25 दिया हुआ है। राइटर में टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से आप चाहें तो नया टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये तीनों के तीनों शॉर्टकट जो है बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, बार बार ये पूछे जा रहे हैं, इस वजह से इनको मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ओ आप राइटर में यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो आप पेपर को प्रिंटर द्वारा छापने के पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा छपने के बाद, तो आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल यहाँ पर दिया हुआ है लाइनर, और वो है राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम जो होता है वो होता है लिबरेशन सीरीज़। ये बहुत बार पूछा गया है तो ये भी ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि राइटर जो है अभी जून 2019 से ट्रिपल सी के नए सिलेबस में ऐड किया गया है और अभी इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर कलेक्ट करके और आपके लिए लाइनर बना रहा हूँ। तो ये सभी के सभी ऑप्शंस और सभी के सभी जो आपके ये प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो फिर से आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, राइटर में केस बटन जो होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर एमएस वर्ड में देखें तो एमएस वर्ड में केवल केस बटन 5 होते हैं, जबकि राइटर में एक केस बटन और बढ़ जाता है और वो है आपका साइकिल केस। यहाँ पर 6 के नाम हम बता देते हैं, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, सेंटेंस केस और साइकिल केस। ये जो है राइटर के अंतर्गत 6 केस बटन माने जाते हैं। यहाँ पर जो साइकिल केस है इसके बारे में डिस्कस करें तो साइकिल केस के अंतर्गत आपको अपर केस, लोअर केस और टॉगल केस, ये तीनों के तीनों केस जो है एक साथ मिल जाते हैं, जिसे कि हम साइकिल केस के नाम से जानते हैं। साइकिल केस बटन पर जब आप जाते हैं तो सामने आपको एक एरो बना हुआ दिखाई देता है जिसके अंतर्गत ये सभी केस आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो राइटर में टेबल इंसर्ट और ड्रॉ करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप चाहे तो कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, राइटर में रेडो कमांड का यूज़ आप कंट्रोल वाई या फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड शॉर्टकट की का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। रेडो का काम क्या होता है, अगर अंडो से आपने किसी टॉपिक को डिलीट कर दिया है और उसे दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो रेडो कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अंडो रेडो बहुत ही स्पेशल ऑप्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो राइटर में बुलेट लिस्ट अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बुलेट एंड नंबरिंग वगैरह लगाना चाहते हैं, बुलेट लिस्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप F12 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, राइटर में मार्जिन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और इनके नाम हैं लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। यहाँ पे हमने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के नाम से लिखा हुआ है इनको। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज साइज होता है वो 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस। ये बहुत ही स्पेशल है और इसे तो ज़रूर आप याद रखिएगा कि इसमें डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज़ होता है वो उसकी चौड़ाई होती है 8.5 इंचेस और जो लंबाई होती है पेज की वो 11 इंचेस होती है। और यह भी याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं तो राइटर में कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, राइटर में कमेंट इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर 36 दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल कराने पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम और 2 रो इंसर्ट होता है। यहाँ पर ये बहुत ही स्पेशल है। अगर आप डायरेक्ट में डिफ़ॉल्ट रो कॉलम इंसर्ट करा देना चाहते हैं यानी कि टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 2 कॉलम और 2 रो मिलते हैं। जबकि MS वर्ड की अगर बात की जाए तो MS वर्ड के अंतर्गत आपको 2 जो है आपको रो मिलते हैं, जबकि कॉलम्स की संख्या डिफ़ॉल्ट में आपको 5 मिल जाती है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बहुत स्पेशल है, इंडेंट के बारे में बात कर रहा है। ऊपर जो हमने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रूलर से आप इंडेंट की सेटिंग कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि इंडेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि इंडेंट जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट और फर्स्ट लाइन। इसको MS वर्ड में बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, जबकि यहाँ पर उसका नाम बदल करके बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट और साथ ही साथ फर्स्ट लाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, राइटर एंड वर्ड में नया डॉक्यूमेंट नॉर्मल टेम्पलेट में प्रदर्शित होता है। अगर आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं यानी Ctrl+N का यूज़ करके नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो वो एक नॉर्मल टेम्पलेट होता है, चाहे वो आप राइटर यूज़ करिए या फिर MS वर्ड यूज़ करिए। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, राइटर के पेज के प्रारंभ में जाने के लिए आपको कंट्रोल होम की का यूज़ करना पड़ेगा। आपको कीबोर्ड में होम बटन मिल जाता है। अगर आप कंट्रोल होम बटन प्रेस कर देते हैं तो आप सीधे सीधे पेज की शुरुआत में चले जाते हैं जहां से डॉक्यूमेंट आपने लिखना शुरू किया है, जबकि कंट्रोल इंड बटन आप प्रेस करेंगे तो पेज के सबसे अंत में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतया मार्जिन जो होता है वह 1 होता है। यहाँ पर मार्जिन की बात हो रही है कि मार्जिन के साइज की बात हो रही है कि साइज जो होता है वो 1 होता है, यानी कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में 1-1 इंचेस जो है वो कम होता है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मार्जिन जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर 41 का यहाँ पर लाइनर बना हुआ है कि राइटर में टूल मेन्यू के अंतर्गत मेल मर्ज और लेटर विजार्ड ऑप्शन आ जाता है। ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली मेल मर्ज के थ्रू आप किसी एक ही संदेश को एक बार में बहुत ढेर सारे लोगों को भेज सकते हैं, जबकि लेटर के अंतर्गत आप आकर के यहाँ पर इन्वॉल्व और लेटर इत्यादि बना सकते हैं, और ये दोनों ही ऑप्शन आपको टूल मेन्यू के अंतर्गत मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो साइज़ होता है वह 12 पॉइंट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिफ़ॉल्ट साइज़ को जानना चाहते हैं तो इसका साइज़ होता है 12 पॉइंट। राइटर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत बनाया गया है, और आपको बता दें कि CCC की परीक्षा में अब MS वर्ड के बजाय लिब्रे ऑफिस के राइटर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं इस वीडियो पर टारगेट रखता हूँ कि मुझे 100 लाइक जो है वो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाए, तो फिर मैं आगे का चैप्टर भी आप लोगों को और भी आकर्षक तरीके से बताता रहूँगा। मिलते हैं आगे हम लोग अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए नंबर 43 दिया हुआ है कि राइटर के फॉन्ट बॉक्स में F पॉइंट से लेकर के यानी 6 पॉइंट से लेकर के 96 पॉइंट तक, यानी 6 से लेकर के 96 तक जो है वो फॉन्ट का साइज़ आपको बॉक्स में दिखाई देता है। जबकि आप चाहें तो इसे मिनिमम 2 रख सकते हैं और मैक्सिमम 999.9 रख सकते हैं, जिसको कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। आगे यहाँ पर देखिए नंबर 44 दिया हुआ है कि राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। अगर आप फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और अगर डिक्रीज करना चाहते हैं यानी कि अगर छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको क्लोज बिग ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राइटर में जस्टिफाई का मीन्स है, बहुत ही स्पेशल है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? तो जस्टिफाई मीन्स नो लेफ्ट, नो राइट एंड नो सेंटर, यानी कि जो ना तो लेफ्ट से लिख रहा हो, ना सेंटर में लिख रहा हो और ना राइट में लिख रहा हो, यानी कि जो पूरा का पूरा पेज कवर करे उसे हम जस्टिफाई कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि
यहाँ पर राइटर के टेबल में अगर आप टेक्स्ट अलाइजमेंट करना चाहते हैं तो वह टेक्स्ट अलाइजमेंट 9 टाइप का होता है। यहाँ टेबल की बात हो रही है। टेबल के अंतर्गत जब हम सेल में किसी तरह का यहाँ पर जब हम टेक्स्ट अलाइजमेंट करते हैं तो वह 9 प्रकार का होता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेबल के सेल को आपस में जोड़ना मर्ज सेल कहलाता है। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप सेलों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मर्ज सेल का यूज़ करना पड़ेगा, जबकि सेल को बांटना स्प्लिट सेल कहलाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा टेबल में प्रयोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 48 यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइटर को फुल स्क्रीन या नॉर्मल मोड में करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल नया प्रश्न है ये और यह 100% आपको ट्रिपल सी की परीक्षा में मिलने वाला है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप राइटर के स्क्रीन को फुल स्क्रीन में या फिर नॉर्मल स्क्रीन में करना चाहते हैं, नॉर्मल मोड में, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। राइटर में मैनेज स्टाइल के लिए आपको F11 शॉर्टकट की का यूज़ करना है। अगर आप स्टाइल को मैनेज करना चाहते हैं जो राइटर में होते हैं तो आपको F11 शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। और आज का जो सबसे अंतिम लाइनर है वो है राइटर में सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी होता है। ये बहुत ही स्पेशल है प्रश्न। सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी होता है। आशा करते हैं आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस पर अपना कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।